नमस्ते सभी को। आई एम श्राव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूटिका लैब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बिकॉज इसमें मैं इंटरनेशनल लेवल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग करंट अफेयर वो डिस्कस करूंगी। तो फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंट्री स्टार्टेड गिविंग द वर्ल्ड फर्स्ट इनहेलेबल वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो वो कौन सा है? चाइना है। आपको पता है कि जो कोविड-19 जो वायरस फैला था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो चाइना से स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे भी उनका दायित्व बनता है कि जो चीज फैलाए हैं उसको ठीक भी करना। तो उन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड का पहला इनहेलेबल वैक्सीन लेके आया है अगेंस्ट कोविड-19। इस चीज को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक अ लॉ फॉर प्रोवाइडिंग फ्री सैनिटरी पैड फॉर वुमेन्स। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला कंट्री वर्ल्ड का जिन्होंने लॉ बनाया है रिगार्डिंग फ्री सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि क्या करेंगे, वो सैनिटरी नैपकिन फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किनको? ऑफ कोर्स महिलाओं को या लड़कियों को। तो फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक लॉ फॉर प्रोवाइडिंग फ्री सैनिटरी पैड फॉर वुमेन इज स्कॉटलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। वर्ल्ड डर्टीएस्ट मैन ओम हाजी पास्ट अवे। वर्ल्ड का डर्टीएस्ट मैन जिसका नाम था अमाऊ हाजी, वो क्या हो गए हैं? वो गुजर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। तो उनका नाम अमाऊ हाजी है और वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो ईरान के रहने वाले थे। इसको आप याद रखेंगे। इशूड रेड वेदर वार्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर या एक्सट्रीम हीट। मतलब कि वर्ल्ड का वैसा कंट्री जो आज से पहले कभी भी वो एज अ डिक्लेयर नहीं किया था कि हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा क्या है, एक्सट्रीम वेदर है। एक्सट्रीम वेदर मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है, ऐसा कुछ। पहली बार तो वो है ब्रिटेन, जिसने पहली बार डिक्लेयर किया है अपने कंट्री लेवल पे कि हाँ, हमारे कंट्री में एक्सट्रीम वेदर इस साल हुआ है। तो वो कौन है? वो ब्रिटेन है। आप इसको याद रखेंगे। इशूड रेड वेदर वार्निंग, मतलब रेड तो जानते हैं, लाल रंग किसी भी खतरा को बताता है। तो वही रेड वेदर वार्निंग कौन इशू किया है? तो ब्रिटेन। आप इसको याद रखेंगे। वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट बीइंग बिल्ट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बिल्ड किया गया है? तो हजीरा, जो कि है गुजरात में। इसको भी आप याद रखेंगे। संसार का पहला कार्बन फाइबर प्लांट का मतलब होता है वही इंडस्ट्रीज लगाना। ऐसे प्लांट मतलब पौधा नहीं, प्लांट को आप इस सेंस में ले सकते हैं कि इंडस्ट्री बनाया जा रहा है जहां पे इस चीज के रिगार्डिंग क्या होगा, काम होगा। तो आप इसको याद रखेंगे। वर्ल्ड ये फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल लेड। मतलब कि फाउंडेशन स्टोन डाला गया है। फाउंडेशन स्टोन मतलब कि होता है ना कि हाँ, अब निर्माण कार्य क्या होगा, शुरू हो जाएगा। तो ये किस चीज के रिगार्डिंग शुरू हो जाएगा? वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल। तो ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपको भावनगर गुजरात में। भावनगर गुजरात। इसको आप याद रखेंगे। वर्ल्ड फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन पावर्ड बाय हाइड्रोजन। मतलब संसार का पहला पैसेंजर ट्रेन जो कि हाइड्रोजन से चलेगा। आपको मैं बता दूं कि हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा सोर्स है। किस चीज के लिए? फ्यूल के लिए। और इसको फ्यूचर यूज में बहुत से ज्यादा से ज्यादा यूज में लेने का क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। बहुत ही इफिशियंट और आप कह सकते हैं पोल्यूशन लेस, मतलब पोल्यूशन बहुत कम फैलाता है। तो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूचर स्कोप के लिए देखा जाता है, फ्यूल के लिए। तो वो कौन है? जर्मनी है। तो आप इसको याद रखेंगे, जर्मनी। यंगेस्ट पर्सन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड। सबसे छोटा पर्सन जो क्या किया है, फ्लाई मतलब आप कह सकते हैं घूमना या उड़ा है, सोलो अकेले, अराउंड द वर्ल्ड। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है मैक रदरफोर्ड। आप इसको याद रखेंगे। कंट्री हैज इमर्ज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर। वैसा वर्ल्ड का वैसा कंट्री जो इमर्ज हुआ है एज अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करने की क्षमता जिसके पास है, और कंज्यूम, प्रोड्यूस भी कर रहा है और कंज्यूम भी कर रहा है। तो सबसे ज्यादा जो चीनी का प्रोडक्शन कर रहा है और सबसे ज्यादा जो कंज्यूम कर रहा है, तो वो कौन है? वन एंड ओनली इंडिया। हम ऐसे भी इंडिया के लोग बहुत मीठे होते हैं ना, तो ज्यादा चीनी लेते हैं। आप ऐसे याद रखेंगे, ज्यादा चीनी लेते हैं हम लोग, ज्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर याद रखेंगे। वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी।
संसार का पहला फ्लोटिंग सिटी वो कहाँ पे बन रहा है? तो वो बन रहा है आपका साउथ कोरिया में, याद रखेंगे। वर्ल्ड फर्स्ट राइट टू रिपेयर एक्ट पास्ड बाय, संसार का पहला राइट टू एक्ट लॉ ये कहाँ पास हुआ है? तो ये पास हुआ है न्यूयॉर्क लेजिस्लेचर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। न्यूयॉर्क लेजिस्लेचर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में राइट टू रिपेयर एक्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसको लागू कर दिया गया है। 56th मेंबर कंट्री टू ज्वाइन द कॉमनवेल्थ, वो 56वां कंट्री कौन सा है जो कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करेगा? टू ज्वाइन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, तो ये 56 नंबर पे कौन सा कंट्री है जो साइन कर दिया कि हाँ हम भी ज्वाइन होना चाहते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस कंट्री में? तो उसका नाम है टोगो, ठीक है, पोगो से याद रखेंगे, पोगो चैनल होता है ना बच्चों के लिए कार्टून देखने के लिए, तो टोगो याद रखेंगे आप। और 55th कौन सा है? तो 55th है गैबन, ठीक है। टोगो क्या है 56 नंबर पे है, क्योंकि अभी ये ज्वाइन किया है तो 56, हो सकता है उससे पहले वाला पूछ लिया जाए 55, तो ये वो आप याद रखेंगे गैबोन, GABON, इसको आप भूलेंगे नहीं, टोगो को पोगो से याद रखेंगे। और लास्ट, सिटी हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO फॉर द ईयर 2022-2023, वैसा सिटी जिसको क्या किया गया है, चुना गया है फॉर द कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO के एज अ कल्चरल एंड टूरिज्म के लिए जो सिटी को चूज किया गया है उस सिटी का नाम है वाराणसी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप ध्यान से पढ़ लेंगे, देख लेंगे। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक्चुअली मैंने ये बहुत ही होता है ना, बहुत सारे करंट अफेयर में वैसे करंट अफेयर को मैं निकाल के आपके सामने रखी हूँ जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वैसे तो आए दिन डेली करंट अफेयर बहुत सारा बनते रहता है, बट उसमें से भी होता है ना कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है, तो इसमें से तो आप 13 के 13 को एकदम रट लेंगे, भूलेंगे नहीं। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। थैंक यू।